नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलकर ब्लॉग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंट किट्स एंड नेविस का फुल फ्लाइट रूट डिटेल्स। अगर आपको सेंट किट्स एंड नेविस जाना है इंडिया से तो किस तरह से जाए, क्या रूट बनता है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फुल रूट डिस्कस करेंगे किस तरह से हम जाए इस सेंट किट्स एंड नेविस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंट किट्स एंड नेविस जाने के लिए इंडियंस को कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। वीज़ा ऑन अराइवल है अप टू 90 डेज। 90 डेज तक हमें कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। वीज़ा ऑन अराइवल है सेंट किट्स एंड नेविस जाने के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेंट किट्स एंड नेविस कहाँ पे पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि सेंट किट्स एंड नेविस ऑफिशियली द फेडरेशन ऑफ सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस कहा जाता है। आइलैंड कंट्री है, टू आइलैंड सेंट किट्स एंड नेविस लोकेटेड इन द वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में लोकेटेड है सेंट किट्स एंड नेविस। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश चलती है। वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है अप टू 90 डेज तक। ठीक है, इसकी जो ये बनती है करेंसी, ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर है। लगभग 30-31 होता है करेंसी का वैल्यू। वहाँ का एक कैरेबियन डॉलर इंडियन करेंसी में लगभग 31-30 हो जाता है। ठीक है, अभी डायरेक्टली आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्या फ्लाइट रूट क्या बनता है। तो मैं आपको बता दूं, क्या KLM एयरलाइंस का जो फ्लाइट जाती है वो है मुंबई दिल्ली से यहाँ पे एम्स्टर्डम। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली से एम्स्टर्डम, या मुंबई से तो मुंबई से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से सेंट मार्टिन, मार्टिन से सेंट किट्स एंड नेविस। ओके, ये फ्लाइट रूट बनता है। दिल्ली का भी वैसे ही है, मुंबई दिल्ली टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम टू सेंट मार्टिन, मार्टिन टू सेंट किट्स एंड नेविस फ्रेंड। ठीक है, तो पूरी ट्रिप में कहाँ पे भी ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। इवन वीज़ा भी हमें लगता नहीं है, और फाइनल डेस्टिनेशन में भी वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो पूरी ट्रिप में कहाँ पे भी हमें वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या इंडिया से कोई भी एयरपोर्ट से आप अगर इस रूट से जाना चाहते हो तो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि चेक इन डिनाई कर देते हैं। और इन लोग जो काउंटर वाले हैं, KLM एयरलाइंस के जो काउंटर में जो एरोस्टेस होती है या काउंटर पे जो लड़की खड़ी रहती है, वो डायरेक्टली एयरपोर्ट सुपरवाइज़र को बुलाते हैं। और वो एयरपोर्ट सुपरवाइज़र आपसे पूछता है कि आपको क्यों जाना है, क्या रीज़न है, घूमने जाना है। ठीक है, ये सब कुछ वो पूछेंगे और फिर बाद में कहेंगे फॉर अ सिक्योरिटी रीज़न वी कैन नॉट अलाउ यू टू बोर्ड दिस फ्लाइट। ठीक है, तो ये रूट में ये दिक्कत है, तो मेरी एडवाइस होगी क्या ये रूट आप ट्राई करें। अगर आपको निकल जाते हो तो सही है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो सेकंड रूट जो बनता है वो है लंदन होके जाती है कैरेबियन में फ्लाइट, काफ़ी फ्लाइट जाती है। और उसके बाद थर्ड रूट है वो है इंडिया से फ्लोरिडा, फ्लोरिडा से कैरेबियन में एंटर होती है फ्लाइट। ठीक है, या US का कोई भी एयरपोर्ट एक्सेप्ट फ्लोरिडा, अगर फ्लोरिडा से जा रही है तो शायद शिकागो पे से भी जा सकती है, वॉशिंगटन से भी जा सकती है। ठीक है, तो काफ़ी फ्लाइट जाती है US से भी, इवन यूके लंदन से भी काफ़ी फ्लाइट जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें यह दिक्कत है कि आपको ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है। अगर आप लंदन से जाते हो तो ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है। अगर US का कोई भी एयरपोर्ट से आप जाते हो, इवन फ्लोरिडा जाते हो, फ्लोरिडा से आपकी फ़्लाइट जा रही है मुंबई से फ्लोरिडा, फ्लोरिडा से सेंट किट्स एंड नेविस, तो आपका ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है फ्लोरिडा का। ठीक है, यूके का भी हम इंडियंस को ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है, तो आप ध्यान रखें। सिर्फ ये KLM एयरलाइंस की फ़्लाइट जो जाती है एम्स्टर्डम होके, क्योंकि हमें एम्स्टर्डम में एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर एम्स्टर्डम में ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, और फाइनल डेस्टिनेशन में रिक्वायर्ड नहीं है। तो पूरी ट्रिप में वहाँ पे कहाँ पे भी ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इजीली जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ एयरपोर्ट से अगर हम इंडियन एयरपोर्ट से निकल जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एयरपोर्ट से अटका दिया और चेक इन डिनाई कर दी तो हमारे पास ये दो ही ऑप्शन बचते हैं, क्या एक तो US होके जाए या फिर UK होके जाए। और मैंने एयरपोर्ट भी बताया क्या US होके जा रही है तो फ्लोरिडा से जाएगी फ्लाइट, क्योंकि फ्लोरिडा के पास में पड़ता है कैरिबियन पूरा कैरिबियन कंट्री, आइलैंड कंट्री सब फ्लोरिडा के आसपास ही है। ठीक है, बीच में ओशन पड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी है UK से फ्लाइट काफ़ी जाती है, तो लंदन होकर फ्लाइट जाती है कैरिबियन में। ठीक है, तो दोनों में ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है। और एक रूट जो मैंने बताया KLM एयरलाइंस का वाया एम्स्टर्डम होके, लेकिन उसमें चेक इन डिनाई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। और ये 3 रूट बनता है, तो मेरी एडवाइस होगी कि आप ट्रांजिट वीज़ा लगवा के US का या UK का होके कैरिबियन में एंटर करें। ठीक है, एक्सेप्ट अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं जा रहे हो और वर्क परमिट पे जा रहे हो, या आपका कोई रिलेटिव है और आपके रिलेटिव ने कोई इन्विटेशन लेटर भेजे, डॉक्यूमेंट्स भेजे, एड्रेस प्रूफ भेजे, तो फिर आप KLM एयरलाइंस से जा सकते हो वाया एम्स्टर्डम होके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा। अगर वर्क परमिट पे जा रहे हो तो वर्क के जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो बेस पे आप इस एयरलाइन से जा सकते हो, कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। अगर इन्विटेशन लेटर आपके रिलेटिव ने सेंड किया है तो डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस पे आप जा सकते हो KLM एयरलाइंस से वाया एम्स्टर्डम रूट पे, कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। डेस्टिनेशन कंट्री पे कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप जा सकते हो।
आपको कोई वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, होटल बुकिंग करके जा रहे हो, तो आपको केएलएम एयरलाइंस से जाने नहीं देंगे, चेक इन डिले हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बेटर होगा कि आप फिर यूके का या यूएस का ट्रांजिट वीज़ा लगवा के जाइए, तो आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा भी कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तभी के लिए इतना, मिलते हैं मेरा नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग है, गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।